के साथ मिलकर चाबहार बना दिए, इसमें गलत क्या है? उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, इसमें गलत क्या है? लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, साथ ये बिजनेस कर लेंगे तो ये आपके दुश्मन हो। तो इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ना उनको। जो ये सफ़ीर किस लिए होते हैं, करना चाहिए ना उनको। उन्होंने बोला कि हम कई दफ़ा इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आगे से रिएक्शन। तो पाकिस्तान भी बहुत बार इन्फॉर्म कर चुका है, इंडिया को भी कर चुका है, ईरान को भी, अफगानिस्तान को तो 1000 बार कर चुका है, कुछ नहीं को। ये बलोचिस्तान से इंडिया का जासूस पकड़ लिया, इंटरनेशनल कोर्ट में उसे सजा दिलवा के पूरी दुनिया को बता दें। उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ईरान ने भी अटेंगे पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान रिप्लाई ना करता तो फिर इंडिया। लेकिन पहले इंडिया ने ये जो 4 दफ़ा हमारी जंगें हुई हैं उनमें हमने अटैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया, हम तो नहीं करते। मज़हब पहले है या मुल्क पहले है, कंट्री पहले है? नहीं, पहले तो हमारा दीन भी यही कहते हैं, पहले अपना मुल्क कंट्री। जबरदस्त, ये बड़े कम लोग ये बात करते हैं। सबसे पहले तो जी हमारा इस्लाम है, मज़हब है पहले, उसके बाद हमारी कंट्री है। नहीं जी, मज़हब हमारा पहले, पाकिस्तान बाद में है। अगर हम ये नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील चौहान फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह ईरान के हमले का जवाब दिया, तो उसका ही दोस्तों सेकंड पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूं। क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इस बात को लेकर। और जहां तक बात करें अमेरिका की, तो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो क्या सच में अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाले टाइम में क्या लगता है रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं तमाम नेबर कंट्रीज के साथ, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो? खास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, इंशाल्लाह नहीं होने हैं हमारे, इंशाल्लाह सबसे रिलेशन अच्छे होने हैं। जैसे अगर हमारी यही सोच रही कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान हमारे आगे कुछ नहीं, इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं, अगर स्टेटमेंट देंगे तो अगले कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं, अगर कोई नहीं, आपको ये पता होगा कि उधर से टेररिस्ट अटैक हुआ, इधर भी ईरान से टेररिस्ट अटैक हुआ है। इधर पंजगोर में जो हमला हुआ है ना, उनकी टेररिस्ट के जो बंदे थे ना, उन्होंने किया। और पाकिस्तान ने कल सुबह जो स्ट्राइक की है, वो आप ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, उन्होंने भी यही कहा कि उधर जो बंदे थे उनके दहशतगर्द, उन्होंने नाम भी बताए हैं, उनकी तंजीमों के जो है कालादम तंजीमें हैं, उन पे इन्होंने अटैक किया है। समझ रहे हो? वहाँ पे 9 जो ईरान के लोग हैं, वो 9 लोग जो जिनकी जाने गई। सर सिविल कोई नहीं गया, वो टेररिस्ट थे सारे। ये वो चीज़ें जो मतलब जाहिर बात है मीडिया पे ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जो भी हमें दिखाया जाएगा हमने उसी हिसाब से बात करनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई एक साइड पे हम ये कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, दूसरी साइड पे हम देखते हैं ईरान पाकिस्तान से लड़ता नज़र आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता नज़र आता है। फिर उसके बाद बात करें सऊदी अरेबिया की, ईरान के साथ जो है रिलेशन बेहतर नहीं, ईरान इराक की 8 साल जंग रही, ये चीज़ समझ नहीं आती। गजब बेइज्जती है। फिर जब किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो यहूदियों ने करवा दिया, ये काफरों ने करवा दिया। यानी हम लोग पागल हैं, या हम लोगों में इतनी अकल नहीं है, या हम लोग किसी के कहने पे ये काम कर देते हैं? यही वजह है। क्या वजह? इकट्ठे नहीं होते। फलस्तीन पे क्या हो रहा है? अच्छा, यही हो रहा है ना कि अगर हम मुसलमान एक तरफ हो जाएं तो फलस्तीन के साथ हो जाएं। इसराइल क्या चीज़ है? बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में भी यही हो रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पहले ये बताएं, ईरान पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ईरान भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसमें किसने साजिश कर दी? सर ये साजिश नहीं है, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो दुनिया की एक नज़र बनी हुई है ना कि ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक, हालांकि वो हिजबुल्लाह के थ्रू या जो उनकी अपना गज़ा की है, वो क्या नाम है उसका, जो गज़ा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है वाले के जो हैं हमास, हालांकि उनके थ्रू वो बहुत ज़्यादा उनको टफ टाइम दे रहा है। लेकिन नज़र यही लोगों को आता है कि ईरान डायरेक्ट हमला करे, लेकिन नहीं कर रहा ना वो। ये थोड़ी सी नज़र हटाने के लिए दुनिया की उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो पाकिस्तान नहीं ने करना इसके चाहिए ऊपर था। क्या काम किया? या पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, उनको क्या नाम है रिप्लाई दिया, बहुत टफ किस्म का रिप्लाई, अच्छा रिप्लाई दिया उनको, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक?
अच्छा, लेकिन उनका ईरान का ये स्टांस नहीं है कि भाई हम इसराइल या हमास का जो इशू चल रहा है उसे नजर, उन्होंने ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मौजूद हैं जो ईरान में आके इलीगल एक्टिविटीज या टेररिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। बलोचिस्तान में जो उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बोला हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया। तो इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ना उनको, जो ये सफ़ीर किस लिए होते हैं। अच्छा, करना चाहिए ना उनको। उन्होंने बोला कि हम कई दफ़ा इन्फॉर्म कर चुके हैं लेकिन ऐसे आगे से तो रिएक्शन। पाकिस्तान भी बहुत बार इन्फॉर्म कर चुका है, इंडिया को भी कर चुका है, ईरान को भी, अफगानिस्तान को तो 1000 बार कर चुका है। कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं लेते वो लोग। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन ख़राब, ईरान के साथ भी ख़राब और इंडिया के साथ भी ख़राब। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। ईरान ने भी यही बोला, अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि भाई हम आपकी तरफ से जो उनसे ऐसे इश्यूज आते हैं। क्या वजह है? एक कंट्री ख़राब हो सकता है, एक नेबर ख़राब हो सकता है, दूसरा तीसरा, मतलब तीनों नेबर ख़राब हैं। सही पकड़े हैं सर ये टोटली तौर पे चीज़ यही है कि जहाँ पे जिसको मुफाद जो नज़र आता है ना, वो भूल जाता है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं। जो जिसको जो मुफाद नज़र आ रहा है वो कर रहा है बस इस वक्त। अच्छा, कोई कंट्री भी, मुसलमान कंट्री इस वक्त इकट्ठे नहीं है, कोई एक दूसरे का साथ दे ही नहीं रहा। तो वैसे तो हम कहते हैं कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम उम्मा यूनाइट, पूरे जिस्म एक जिस्म की तरह पूरे। वो हमारा मज़हब कहता है कि ऐसे हो जाओ, लेकिन हम होने का नाम नहीं ले रहा है, याशियों में पड़े हुए हैं हम लोग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एक चीज़ बड़ी कही जाती है पाकिस्तान में या शायद दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में कही जाती होगी कि भाई ये जो मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहा है ना पूरी दुनिया में, ये साजिश हो रही है, ये यहूदियों की, ये काफरों की, ये हिंदुओं की, या पता नहीं किस किस की ये साजिश है। आप इस बात को मानते हैं या ये मानते हैं कि हमारी गलती है सर, हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। हमारा अपना घर मजबूत होगा तो किसी की मजाल नहीं है कि आंख उठाकर भी देख ले। शाबाश। या कम से कम हम अपना दिफा करने के काबिल तो हैं ना। ठीक है। अच्छा, जो जाहिद हामिद ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला कि भाई ईरान कुछ भी नहीं पाकिस्तान के आगे, मतलब पावर वाइज शायद उन्होंने ये बात की है। अगर ईरान कुछ भी नहीं है तो फिर भी उन्होंने अमेरिका की इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो अपना जो है वो किसी से हेल्प मांगने नहीं गए। दूसरे नंबर पे वो चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो ऑयल की ट्रेड इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उनसे ऑयल ले रहा है। हम क्यों नहीं इस तरीके से? हम तो थोड़ी सी मुश्किल आती है हम चले जाते हैं IMF के पास। गजब बेइज्जती है। ये अजीब लगती है कि भाई ये देखें साथ नेबर कंट्री है इंडिया, वो कहाँ से कहाँ चला गया डेवलपमेंट में, और वहाँ पे तो नहीं है ना। तो वहाँ पे देख रहे इंसाफ तो कम से कम थोड़ा बहुत मिलता ही है ना, यहाँ पे क्या कहाँ मिलता है। अच्छा, समझ रहे हो? पहले इंडिया ने ये जो 4 दफा हमारी जंगें हुई हैं उनमें हमने अटैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया, हम तो नहीं करते। लेकिन अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये आप कह रहे हैं या हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। हमारे जो उनसे बड़े बड़े चीफ ऑफ, मैं कहता हूँ आर्मी स्टाफ के जो हेड है ना, आर्मी स्टाफ है, वो रिटायर्ड ये कह चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमने जो उनसे पहल की। आपके ख्याल से मजहब पहले या पाकिस्तान पहले? नहीं जी, मजहब हमारा पहले, पाकिस्तान बाद में है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसे तो फिर अगर लेट्स सपोज मजहब को पहले रखेंगे तो यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वो कहेंगे हमारे लिए भी मजहब पहले है, तो फिर तो वो अपने कंट्री के यानी पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हो पाएंगे। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये देखें वो रह किस मुल्क में रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं ना, लेकिन पहले तो उनके लिए अपना मजहब ही है, फिर वो अपना मुल्क है जिसमें वो रह रहे हैं। अगर आप इंडिया के मुसलमानों से पूछें जाके कि आपका मजहब पहले है या इंडिया पहले है, वो यही कहेंगे मजहब पहले है, इंडिया बाद में, हमारा मुल्क बाद में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में क्या है? सच मतलब जो है इमेज इस टाइम नहीं है तो बेसिकली बुरा ही है। उसकी वजह जो है ना तो हमारी कोई गवर्नमेंट है और ना कोई हमारा कोई अदारा है। बेसिकली बात कौम हम खुद हैं। इससे मैं एग्री करता हूँ। हम हमेशा ये कह देते हैं कि जी वो गवर्नमेंट ऐसी है जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। नहीं, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करूंगा, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब तक मीडिया सच नहीं दिखाएगा, ये नहीं बताएगा पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और हम यहाँ पे शिया सुन्नी की जंग लड़ रहे हैं, और हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं कि ये चोर है वो चोर है। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान मानता है कि हाँ उन पूरे वर्ल्ड में उनकी इमेज जो है ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ ये मानने से भी इनकार करता है कि ना ही उनकी गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, ना ही उनकी पब्लिक का। तो पाकिस्तान की जो इमेज है उसको ख़राब करने के पीछे हाथ है किसका, ये दोस्तों पाकिस्तान वाले बता सकते हैं। जानेंगे कभी फिर किसी दिन और। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।